तो मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं एग्रीकल्चरल स्टडीज़ के अपने चैनल पे। ये हमारी चैनल की पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम कैसे शुगर केन की कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शुगर केन कल्टीवेशन। मैं आपको शुगर केन के बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी देना चाहूँगा तथा जो इसकी अगली जो मेन कल्टीवेशन है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। शुगर केन कल्टीवेशन, जो हमारा शुगर केन है इसका जो बोटेनिकल नेम है, बोटेनिकल नेम को मैं बीटी लिखूंगा। बीटी मतलब आप समझ जाना, ठीक है। बोटेनिकल नेम वो है सेरकम स्पेसीज। सेरकम स्पेसीज, आप जब हम शुगर केन का बोटेनिकल नाम लिखते हैं तब हम लिखते हैं सेरकम ऑफिसिनेरिकम। बहुतों के स्टूडेंट्स के दिमाग में सेरकम ऑफिसिनेरिकम आया हुआ, जो सही है। बट जो हम शुगर केन की खेती को डीपली पढ़ते हैं तो उसमें जब कहीं कहीं किताबों जो बढ़िया अच्छी ऑथेंटिक किताबें हैं उसमें सेरकम स्पेसीज दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि शुगर केन की जो होती है 5 वैरायटी होती हैं, जिसमें से हमारी 3 कल्टीवेटेड होती है और 2 नॉन कल्टीवेटेड होती हैं। जो हमारी शुगर केन की वैरायटी होती है वो 5 भागों में बटी होती है, जिसमें से 3 जो हमारी होती हैं कल्टीवेटेड होती हैं। इसको लिखूंगा कल्टीवेटेड, ठीक है। और जो 2 होती हैं वो होती है नॉन कल्टीवेटेड, ठीक है। जो हमारी पहली होती है कल्टीवेटेड वैरायटी उसका नाम है एस। जब मैं एस शब्द लिखूँ तो समझ लेना सेरकम, ठीक है। जो हमारी पहली है ऑफिसिनेरिकम, ठीक है। जो हमारी दूसरी वैरायटी वो है सेरकम बारबेन, BARBEN, ठीक है। और जो हमारी तीसरी वैरायटी वो है सेरकम साइनेसिस, ठीक है। ये 3 हमारी कल्टीवेटेड वैरायटी है, जिसमें हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड का उसमें से 98% जो प्रोडक्शन होता है वो सेरकम ऑफिसिनेरिकम ही करते हैं। क्योंकि सेरकम ऑफिसिनेरिकम का अगर हम एक शुगर केन का वो मान लेते हैं पार्ट, जिसे हम इसको तो आप जानते हो कि नोड कहते हैं ना, इसको नोड कहते हैं। और इस बीच के पार्ट को हम कहते हैं इंटरनोड, और इसे कहते हैं हम नोड, ठीक है। तो जो हमारा सेरकम ऑफिसिनेरिकम होता है इसमें हमारा फाइबर कंटेंट कम होता है, FIBER, फाइबर कंटेंट कम होता है। और सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है तथा इसकी जो इकोनॉमिक यील्ड है वो भी ज़्यादा होती है। और जो हमारा बारबेन होता है, बारबेन जो है हाँ, जो हमारी सेरकम ऑफिसिनेरिकम स्पेशीज वैरायटी है इसका जो ओरिजिन है वो है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो अभी हम जब आगे आगे पढ़ेंगे मैं आपको सारी बातें विस्तारपूर्वक समझा दूंगा। ये मैं ऐसे ही ऊपर ही ज्ञान दे रहा हूँ जो आपको बाद में समझने में आसानी रहे, ठीक है। जो हमारी बारबेन है वो है एक इंडियन स्पेशीज। इसका तना जो होता है पतला होता है और इसमें फाइबर की मात्रा कम होती है, ठीक है। और तना पतला होता है और लंबा होता है इसके मुकाबले में। सपोज करते हैं जैसे इसका 5 सेंटीमीटर का है तो इसका तना हमारी बारबेन वाली का होता है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। और साइनेसिस का भी यही सीन है कि उसका जो फाइबर की मात्रा ज़्यादा है और सुक्रोज की मात्रा उसमें कम है। फिर आती है हमारी 2 नॉन कल्टीवेटेड स्पीसीज। नॉन कल्टीवेटेड स्पीशीज में पहले हमारी आती है नॉन कल्टीवेटेड स्पेशीज में हमारी आती है, पहली आती है सेरकम स्पॉन्टेनियम और दूसरी आती है सेरकम राइबोस्टम, ठीक है। ये 2 है जो हमारी नॉन कल्टीवेटेड स्पेशीज है, वाइल्ड स्पेशीज जिसे हम कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो शुगर केन की कितनी स्पेशीज पाई जाती हैं
तो आपका जवाब होगा 5, इसमें से 3 है कल्टिवेटेड और 2 हैं नॉन कल्टिवेटेड। ठीक है, अब हम जानेंगे कि शुगर केन का ओरिजिन कहाँ है, इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको किस समय में उगाना चाहिए, इसको उगाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तथा शुगर केन के पार्ट्स। ये हमारा गन्ना है तो इसको हम कितने, जिसमें कौन कौन से भाग होते हैं और कौन किस किस भाग को हम किस किस नाम से जानते हैं और क्या क्या उसका रोल होता है। तो हम अभी यही जानते हैं आगे इस वीडियो में आगे। तो अब हम जानते हैं कि शुगर केन की जनरल नॉलेज, जो सामान्य ज्ञान है शुगर केन के बारे में। अगर आप कोई भी फसल पढ़ रहे हैं या कोई भी कल्टीवेशन पढ़ रहे हैं तो उसका सामान्य ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सामान्य ज्ञान को ही लेकर आते हैं। तो जैसे कईयों के मन में सवाल होगा, जो सैरकम शब्द है हमारा, ये कौन सी भाषा का शब्द है, या फिर शुगर केन का उत्पत्ति स्थान क्या है, या फिर इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम आगे इस वीडियो में अभी क्लियर करेंगे। तो ये जो हमारा शब्द है सैरकम, ये लिया गया है संस्कृत शब्द से। संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका जो हमारा संस्कृत शब्द है उसका नाम है शर्करा। शर्करा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा सैरकम शब्द है, यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जो शब्द है जो जिसके लिया जो ड्राइव्ड है उसका नाम है शर्करा। ठीक है, और शर्करा का मतलब आप सभी को पता है, शर्करा का मतलब होता है चीनी या फिर मीठा। शर्करा शब्द का अर्थ होता है चीनी या फिर शक्कर। ठीक है, तो ये जो हमारा है सैरकम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। जो हमारा शुगर केन है, इसका उत्पत्ति स्थान है न्यू जीनिया। ओरिजिन न्यू जीनिया। ठीक है, तथा इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड में, शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड में ब्राज़ील में होता है, एंड इन इंडिया सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और इंडिया में 2 ऐसी संस्था या फिर ICAR से रिलेटेड काउंसिल है जो शुगर केन को लेकर काम करती हैं। वो हैं SBI और IISR। ठीक है, SBI है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, कोयम्बटूर। ठीक है, और एक II जो हमारा SBI है वो है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, तथा जो ये हमारा पहला है जो शुगर केन की रिसर्च के ऊपर काम करता है। और जो हमारा IISR है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये स्थित है लखनऊ में। ठीक है, अब जो हमारा शुगर केन है उसका जो हमारा शुगर है, ठीक है, उसका जो 78% प्रोडक्शन होता है, 78% प्रोडक्शन ऑफ sugar is produced by sugar cane। ठीक है, तो इसमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारा 78% जो शुगर का प्रोडक्शन है वो हमारे शुगर केन के द्वारा होता है, तथा जो बाकी का बचा हुआ है वो हमारी शुगर बीट के द्वारा होता है। शुगर बीट आपने सुना होगा, शुगर बीट। जो हमारी शर्करा युक्त फसलें होती हैं ये 2 ही होती हैं, एक हमारी शुगर केन होती है तथा हमारी शुगर केन होती है।
जिनमें शर्करा जो होता है इस फॉर्म में पाया जाता है कि वो आगे प्रोसेस होके आगे कामों में लाया जा सके। जो अच्छा तो और जो हमारी शुगर केन की इंडस्ट्री है, जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद दूसरे नंबर पे आती है। पहले पे हमारी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरे पे हमारी शुगर केन इंडस्ट्री, ठीक है। और अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि शुगर केन की मोर्फोलॉजी कैसी होती है। तो मोर्फोलॉजी समझते हैं हम अब। मोर्फोलॉजी तो जो हमारी शुगर केन का एक पौधा होता है उसे हम 3 भागों में बांट लेते हैं। जैसे हम एक संरचना बनाएंगे शुगर केन के पौधे की। ठीक है, तो जो हमारा शुगर केन प्लांट होता है उसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। जो होगा हमारा रूट एरिया, जो होगा हमारा लीफ, ठीक है, जो होगा हमारा नोड एरिया और ये होगा हमारा एरो हेड। ये जो हमारा शुगर केन का द पार्ट ऑफ शुगर केन प्लांट है, ये हमारा क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारा शुगर केन का एक नोड होता है, पहले हम नोड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोड, जो हमारी नोड होती है उसको हम एक पूरे ये हमारी नोड होती है, ठीक है। जो हमारे साइड का भाग होता है उसे तो आप जानते ही हैं, नोड कहते हैं। और जो बीच का भाग होता है उसे हम कहते हैं इंटर नोड। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जब हम शुगर केन कल्टीवेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि शुगर केन का हम कल्टीवेशन करते हैं वो हम बीज से नहीं, उसी की जो पहले हम जैसे कोई फसल कर रखी होती है उसी की नोड्स को करके करते हैं। फॉर सपोज करिए ये हमारा शुगर केन का एक बीज है, ठीक है। अच्छा, आपको एक जानकारी बात बताऊं, जो हमारा शुगर केन का हम लेते हैं अगली प्रोपोगेशन करने के लिए, अगले खेती करने के लिए, तो उसे हम बीज नहीं बोलते। अगर आप एग्रीकल्चर में टेक्निकल भाषा में जाओगे तो उसे हम सेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसमें नंबर ऑफ सीड्स नहीं, नंबर ऑफ सेट कहेंगे, ठीक है। जो हमारा ये पूरा पार्ट है इसे हम एक सीड नहीं सेट बोलेंगे, SEET, ठीक है। जो हमारे नंबर ऑफ सेट एक खेत में पूरे लगते हैं, ठीक है। तो जब हम जैसे अगली प्रोपोगेशन करेंगे तो ये हमारा एक तरफ से नोड ये हो गई, एक तरफ से नोड ये हो गई, ठीक है। यहाँ होती है हमारी नोड्स जिसपे उगती है हमारी रूट बैंड, ठीक है। जब रूट बैंड उगती है उस पूरे इलाके को बोलते हैं हम रूट प्राइमोर्डिया, ठीक है। और अगली शुगर केन कल्टीवेशन करने के लिए इस पर कम से कम एक बड का होना ज़रूरी है, ठीक है। और हद से हद इस पर जो बर्ड्स निकलती हैं वो निकलती हैं 3, जो एवरेज मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्ड्स हैं। तो मैं लिख देता हूँ, ये हो गई नोड्स, ठीक है। इस पे पाए जाते हैं हमारे रूट बेड्स, ठीक है। इन रूट बेड्स के कलेक्शन को बोलते हम रूट प्राइमोर्डिया, ठीक है। और
अगली शुगरकेन कल्टीवेशन करने के लिए इस रूट प्राइमोर्डिया वाले इलाके पे कम से कम 1 से 3 बड होने चाहिए। 1 से 3 बर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे नोट्स में इतना ही था, ये हमारी नोट्स होगी खत्म। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी लीव्स पे। तो लीव कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं। लीव्स, जो हमारी लीव्स होती हैं लीव्स, ये होगी एक हमारी शुगरकेन की नोट। ये निकल ली है हमारी लीव। ठीक है, ठीक है, जो हमारी लीफ होती है, लीफ को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा लीफ को हम 2 नहीं 3 भागों में बांटते हैं। एक होती है हमारी अपर लीफ, जो हमारी अपर लीफ है उसको हम ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं ब्लेड जॉइंट। ठीक है, और जो हमारी ये है लोअर लीफ है इसको हम लोअर लीफ तो कहते ही हैं। तथा अगर आप इसको देखो, अगर आप इसे देखो तो ये स्टेम के साथ जुड़ी हुई है, तो हम इसे लीफ ना बोल के मान लेते हैं हमने यहाँ से ये काट दी, तो ये लीफ नहीं रहेगी, एक स्टेम का हिस्सा बन गई है, तो इसे हम स्टेम भी बोल सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि शुगर केन की वह पत्ती जो शुगर केन के तने से चिपकी रहती है, जैसे ये शुगर केन है और ये पत्ती है, इतनी बाहर निकली है, तो हम इसे लीफ बोलेंगे, और जहाँ से जुड़ी हुई है उसे हम बोलेंगे ब्लेड पॉइंट। ये होगा हमारा ब्लेड, ये हमारा ब्लेड पॉइंट, और जो इतना हिस्सा स्टेम पे चिपका हुआ है इसे हम लीफ ना बोलते हुए स्टेम ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं इसको स्टेम में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमारा लीफ भी हो गया पूरा। अच्छा, अब आया हमारा रूट। रूट जानने के लिए हमें थोड़ा नोड पे चलना पड़ेगा, तो नोड पे चलते हैं और नोड को हम यहाँ से उठा के ले आते हैं इधर। नोड, ये जो हमारा नोड था इसमें हमारे क्या क्या पाए गए थे, रूट प्राइमोर्डिया। ठीक है, रूट प्राइमोर्डिया। हाँ, इसमें रूट निकलती है, वो निकलती है 2 तरह की, एक होती है टेम्परेरी रूट, और एक होती है परमानेंट रूट। ठीक है, जो हमें टेम्परेरी रूट होती है वो वह रूट होती है शुगर केन के शुरुआती 1 से 2 दिनों में निकलती है। तो जैसे ये रूट्स हैं, मान लीजिए ये हमारा शुगर केन का एक नया पौधा है। ठीक है, तो इसमें से कुछ जड़ें ऐसे छोटी छोटी निकलती हैं जो इसको इसके ग्रोइंग स्टेज, जो इसका वेजिटेटिव स्टेज के शुरुआती दिनों में जो इसको पोषण देने में मदद करती है, तथा जब इसकी वेजिटेटिव स्टेज अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो इसकी परमानेंट रूट निकल आती है, जो इसको पूर्ण रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेंस यानी पुष्पक्रम। तो अब हम वीडियो के अंत में एक और आपको पॉइंट बताएं, ज़रूरी पॉइंट है कि इसमें पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंस कैसा होता है। ठीक है, वैसे जो हमारा शुगर केन होता है
वो एक शॉर्ट नहीं इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। तथा और हाँ, और जो हमारा शुगर केन है एक पेरिनियल PRENNIAL पेरिनियल क्रॉप है। पेरिनियल क्रॉप यानी कुछ एक होती है एनुअल, बाइनअल और पेरिनियल, ठीक है। एनुअल होती है जो हमारे 1 साल में उग जाए, बाइनअल होती है जो हमारे 2 साल में, अगर पेरिनियल होती है जो 2 या 2 से अधिक साल, ठीक है। तो जो शुगर केन है हमारी एक पेरिनियल क्रॉप है, ठीक है। हाँ, जो हमारी शुगर केन में इन्फ्लोरेंस है, इन्फ्लोरेंस जानने के लिए आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ, लीफ वाले पार्ट को, ठीक है। लीफ में वैसे ज़्यादा कुछ खास था नहीं, लीफ वाले पार्ट में ज़्यादा कुछ खास नहीं, इसका अपर ब्लेड था, ठीक। तो आपने लीफ में ज़्यादा था नहीं कुछ, अपर लीफ, ब्लेड जॉइंट और लोअर लीफ, इतना ही था हमारा लीफ में। और लीफ जो हमारी होती है फोटोसिंथेसिस करती है, लीफ के लोअर पार्ट में स्टोमेटा पाए जाते हैं, और बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम इन्फ्लोरेंस, इन्फ्लोरेंस। जो हमारे हिंदी वाले शिष्य हैं उनके लिए बता दें, इन्फ्लोरेंस का माने शब्द है पुष्पकर्म, ठीक है। जो हमारा इसमें पुष्पकर्म होता है वो होता है हमारा एरोहेड, इन्फ्लोरेंस एरोहेड। जैसे जो हमारा ये वाला पार्ट एरोहेड, जो हमारी जब गन्ने में खिलना शुरू होता है, जब गन्ना खिलना शुरू होता है तो उसमें इन्फ्लोरेंस टाइप होता है, एरोहेड होता है, जो उसके सबसे ऊपरी भाग होता है, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का कंजम्पशन और कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तथा जो हमारे हमें गन्ना कब काटना चाहिए, ये एक सवाल आता है कि हमें गन्ना कब काटना चाहिए। गन्ना काटने की सबसे अच्छा टाइम इन्फ्लोरेंस के पहले ही होता है, मतलब कि वैसे आप में से कई जिनके यहाँ शुगर केन की खेती होती होगी, उन्होंने जब उनका गन्ना नहीं काटा जाता है तब देखा होगा कि इन्फ्लोरेंस किस टाइप का होता है, क्योंकि जो ज़्यादातर किसान जो होते हैं अच्छी उपज पाने के लिए गन्ने को इन्फ्लोरेंस स्टेज से पहले ही काट देते हैं, क्योंकि जब इन्फ्लोरेंस स्टेज हमारी जब आती है तो उसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है और हमारा फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने लगता है, और गन्ना अपनी बेस्ट कंडीशन में इन्फ्लोरेंस से पहले, यानी जब उसकी मैच्योरिटी स्टेज एकदम ख़त्म हो जाती है तब होता है। तो जैसे अगर आपको गन्ने से हाई यील्ड लेनी है तो जैसे उसकी मैच्योरिटी पूरी हो तो काट लेना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, 4 हाई यील्डिंग वी have to harvest sugarcane before inflorescence, ठीक, बिफोर इन्फ्लोरेंस। वैसे जो हमारा इन्फ्लोरेंस वाला टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक ही सवाल आता है कि जो हमारा इन्फ्लोरेंस है वो कैसा होता है शुगर केन में, उसका सीधा सीधा आंसर है एरो हेड। तो हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तथा जो अगला हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें हम आपको शुगर केन की सेट पर एरिया, आइसोलेशन डिस्टेंस, प्लांट टाइप और इसकी जर्मिनेशन वगैरह बताएंगे, जो हमारा कल्टीवेशन की जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी क्रॉप्स को उगाने के लिए। हम आपको इसमें लैंड प्रिपरेशन से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि आप कभी भी शुगर केन की क्रॉप में कहीं भी मात ना खाएं। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।